आज अदानी समूह से जुड़ी फिर से 3-4 बड़ी खबरें आई और कल का दिन जो होगा वो अदानी समूह के शेयरों के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता है। वो इसलिए कि कल है 1 मार्च। कल MSCI इंडेक्स पर फैसला होना है। वेटेज घटेगा, नहीं घटेगा, रहेगा, क्या होगा ये कल पता चलेगा। लेकिन आज उससे ठीक एक दिन पहले अदानी ग्रुप के शेयरों में एकाएक तेजी देखने को मिली। आज अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर आप बात करें तो कई दिनों बाद ऐसा दिखा कि जब कुछ शेयरों में अपर सर्किट लगा। आज अपर सर्किट लगा था अदानी ग्रीन के शेयर में, अदानी पोर्ट्स के शेयर में, अदानी पावर के शेयर में, अदानी विलमेर के शेयर में और NDTV के शेयर में। यानी कि ग्रुप से जुड़ी 5 ऐसी कंपनियां थीं जो अपर सर्किट पे थीं। 2 में लोअर सर्किट था, अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन। हाँ, फ्लैगशिप कंपनी आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, केंद्र में रही तेजी के। आज फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस 14% से ज्यादा चढ़ गई। एक समय में दिन में लो जो छुआ वो 1100 के आसपास का छुआ, लेकिन उसके बाद 1400 तक का भाव देखा और बंद भाव भी 1368 रुपए का था। यानी कि 1100 से 1368 बड़ा मूवमेंट था। ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ा दिन हो सकता है जब स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी होती है। 300-400 पॉइंट का मूवमेंट दिखाता है, तो ये एक मौका हो सकता है। क्या वजह थी इस तेजी के पीछे? अंबुजा सीमेंट और ACC में भी आज तेजी देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट करीब 3.25% चढ़ा और ACC का भाव भी 2.25% चढ़ के दिया। तो अगर आप शेयर बाजार के लिहाज से देखें तो शेयरों में आज तेजी दिखी। कंपनी से जुड़ी कई खबरें आई, 4-5 बड़ी खबरें आई। पहले मैं आपको खबर बताता हूं, उसके बाद उनका विश्लेषण करेंगे। जो आज सबसे बड़ी खबर आई वो ये आई, कल हमने आपको बताया था कि RBI ने बैंकों से यह कहा है कि आप अदानी ग्रुप को दिया हुआ जो कर्ज है उसकी निगरानी बढ़ाएं, हर हफ्ते रिपोर्ट दें। और देखिए आज ही SBI से के लेड जो ग्रुप था, एक कंसोर्शियम था जिसने अदानी ग्रुप को कर्ज दे रखा है, जिसका नेतृत्व तो खुद SBI करता है। आज उन्होंने रिपोर्ट दी। उनकी तरफ से ये खबर आई बैंकों की तरफ से कि हाँ, अदानी ग्रुप के कैश फ्लो को लेकर, उनके कर्ज को लेकर जांच की जा रही है। उसको एक आप एनुअल एक्सरसाइज भी मान सकते हैं कि हाँ, डेट को हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन हाँ, एक राहत की खबर यह थी कि अदानी एंटरप्राइजेस की जो क्रेडिट लिमिट थी उसको नहीं घटाया गया या उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। क्रेडिट लिमिट क्या होती है कि अगर किसी कंपनी को बैंक से कर्ज लेना है तो एक लिमिट बन जाती है कि भाई इतने रुपए तक का कर्ज आपका हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, आप इसमें जितना चाहें निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो वो लिमिट अगर घटती तो सीधी सी बात है कंपनी के ऊपर दबाव बढ़ता कि उसको एकाएक बढ़कर पेमेंट करना पड़ता। आप मान लीजिए कि ये एक राहत की खबर है, लेकिन इस राहत के अंदर बेचैनी बहुत थी। बेचैनी इसलिए थी क्योंकि बैंकों की तरफ से कई ऐसे आंकड़े बताए गए जो ये दिखाते हैं कि हाँ, अब बैंक बेचैन है, पसीना आ रहा है रोज गिर रहे शेयरों को देखकर। क्या बेचैनी थी, अंशुमान जी से समझेंगे। हाँ, अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर, इस खबर की बात थी, MSCI इंडेक्स की बात थी, लेकिन 15% तक बढ़ा। एक और खबर आई, दूसरी खबर थी एनक्लेट से लेकर। यहां आप कुछ राहत मान सकते हैं। एनक्लेट ने कोरबा वेस्ट पावर के लिए अदानी ग्रुप की बोली को बरकरार रखा है। ये एक राहत की खबर थी कि ठीक है, उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है बोली को रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन बोली रिजेक्ट नहीं हुई, इसे बरकरार रखा गया। अभी आप रेस में हैं, आप उस पावर प्लांट को खरीद सकते हैं। तीसरी खबर थी विदेशी निवेशकों की तरफ से। JP मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने ESG पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप के एक्सपोजर को घटाना शुरू कर दिया है। लीजिए, एक बड़ा निवेशक, बड़ी पोटली वाले जो निवेशक होते हैं विदेशी निवेशक, उन्होंने एक्सपोजर घटाना शुरू किया। एक ये खबर थी और दूसरी खबर थी नॉर्वे के सरकारी पेंशन फंड से। अदानी ग्रुप की जगह अब रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में निवेश बढ़ा रहा है ये ग्रुप। तो अगर आप निवेश के साइड से देखें तो ये अच्छी खबर नहीं है कि विदेशी निवेशक अब ग्रुप पर अपना जो एक्सपोजर है, उसमें अपना जो निवेश है उसको घटा रहे हैं और नया तो नहीं ही कर रहे हैं। एक खबर और आई, खबर ये थी वो रिजर्व बैंक के साइड से थी। कल हमने आपको बताया कि RBI ने निगरानी शुरू करी। आज निगरानी यहां तक पहुंची कि बैंकों से और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC से उस कर्ज की डिटेल मांगी है जो कंपनी ने शेयरों को गिरवी रख के उसके बदले लिया है। तो एक खबर RBI की तरफ से, दूसरी खबर बैंकों की तरफ से, तीसरी खबर JP मॉर्गन नॉर्वे के सरकारी फंड की तरफ से और चौथी खबर एनक्लेट की तरफ से। खट्टी मीठी खबरें थी और आज शेयरों का क्या स्थिति दिखी वो हमने आपको बता दी। अब सबसे पहले चलते हैं वो बैंकों वाली खबर पर। सर, बैंकों में आपको लग रहा है कि जो पूरा स्टेटमेंट आया है बैंकों की तरफ से, बैंक बेचैन है, कहीं ना कहीं कुछ असहज हैं?
बैंकों के साथ हम पहले स्टॉक की खबर लेते हैं, क्योंकि आज अडानी के स्टॉक में बड़ा मूवमेंट दिखाई दिया काफ़ी समय के बाद और काफ़ी तेज मूवमेंट था। बाजार में ऐसे संकेत मिल रहे हैं, हालांकि कल पता चलेगा स्पष्ट रूप से, बाजार में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स के जो वेटेज में बदलाव हुआ है वो वेटेज आज शाम से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद जितना आउटफ्लो अडानी के स्टॉक से होना है शायद वो लगभग पूरा हो चुका है और इसलिए बाजार की भाषा में कहें तो अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में गिरावट की प्रक्रिया फिलहाल अब अपने बॉटम तक पहुंच चुकी है, जहां तक उसे टूटने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि कहना मुश्किल है बाजार में अभी मौजूदा परिस्थितियों में, लेकिन आज जिस तरीके की का बदलाव हमने देखा अडानी के स्टॉक में, उसका एक संदर्भ MSCI इंडेक्स की में हो रहे बदलाव से जोड़ा जाता है। बैंकों के रिव्यू में, चूंकि RBI ने बैंकों से अब हफ्ते के आधार पर रिपोर्ट मांगनी शुरू की, तो जो बैंकों ने रिव्यू किया उसमें जो अडानी समूह के लिए राहत की खबर थी वो निश्चित तौर पर ये थी कि जो SBI का कंसोर्टियम है उस कंसोर्टियम ने अडानी समूह की क्रेडिट लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी ये माना कि अडानी समूह की क्रेडिट लिमिट अभी बनी रहनी चाहिए। पर जो इसके अंदर डिटेल्स निकल कर आए वो थोड़े महत्वपूर्ण है और ये जानना ज़रूरी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और बैंक अब अडानी समूह के कामकाज को बहुत करीब से परख रहे हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ बैंकों से ही नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भी रेगुलेटर्स ने ये पूछा है कि अडानी समूह के लोन के चुकाने की क्षमताओं पर जानकारी दी जाए। अडानी समूह की तरफ से के लोन जो दो बड़े आंकड़े जो भीतर से उभर कर आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि अडानी समूह को इस साल करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की 2023 में 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी करनी है और जो लिक्विडिटी है वो 26,000 करोड़ के आसपास की है। अब बैंकर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी ने इस साल अगर कमर्शियल पेपर से नया लोन नहीं उठाया, जो शेयरों के अगेंस्ट लिया गया कर्ज है उसका भुगतान लगातार किया जा रहा है। जैसे आज पता चला कि अडानी समूह मार्च के अंत तक $790 मिलियन के कर्ज का भुगतान और करेगा जो शेयरों के अगेंस्ट लिया गया है, स्टॉक्स के अगेंस्ट। तो क्या अडानी समूह की कर्ज चुकाने की क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, और ये रिव्यू लगातार जारी रहेगा। लेकिन भारत के प्रमुख बैंक्स ने फिलहाल अडानी समूह को लेकर अपने फैसलों में, अपने नज़रिए में कोई बदलाव नहीं किया है। यह घटनाक्रम लगातार चर्चा में रहेगा और इस पर लगातार नज़र रहेगी कि अडानी समूह के कैश फ्लोज, उसकी लिक्विडिटी, उसके रेवेन्यूज़ इतने हैं कि जितनी बड़ी देनदारियां आने वाले समय में आने वाली हैं उन्हें वो कैसे पूरा कर सके। एक और खबर, फिर अगले सवाल पर चलते। अडानी समूह ने हांगकांग में एक रोड शो किया था जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी, जिसमें उसने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को बताया था। वहाँ अडानी समूह की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया जिसमें कहा गया है कि कंपनी अपने डेट की रिफाइनेंसिंग के लिए नहीं जा रही है, यानी अपने कर्ज के लिए पर दोबारा कर्ज नहीं लेगी बल्कि इक्विटी इसमें डाली जाएगी। क्या होगा? क्या कंपनी प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट के लिए जाएगी? क्या इस बात का संकेत है ये बयान कि अडानी समूह को बाजार में नया कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है रिफाइनेंसिंग में, या उसे जो कर्ज मिल रहा है वो महंगी दरों पर है? महंगी दरों पर स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बाजार में इस समय पूरी दुनिया के हर बाजार में ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए ये पूरा मसला, कर्ज का पूरा मसला अब नए नए रास्तों की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। सर, अगला सवाल, वो जो विदेशी निवेशक हैं, चाहे वो JP मॉर्गन हुए, चाहे वो नॉर्वे का सरकारी पेंशन फंड हुआ, ये निवेशक अब दूरी क्यों बना रहे हैं? दो तरीके के फंड हैं शुभम, जिन्होंने जो दूरी बना रहे हैं। जैसे कि एक फंड ऐसे हैं JP मॉर्गन जैसे, जिन्होंने अपने इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस वाले कैटेगरी के फंड से बाहर कर दिया है, क्योंकि अडानी समूह में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर इश्यूज भी हैं, ये पहले से पता चल रहा है। तो जो सबसे बड़ा फैसला इस लिहाज से आया उसमें JP मॉर्गन ने अपने अडानी ग्रुप को अपने ESG फंड से बाहर कर दिया, यानी वहाँ से जो हिस्सेदारी उस फंड ने खरीद रखी थी उसे बेच दिया। लेकिन इसके साथ JP मॉर्गन ने अपने जो बाकी फंड्स हैं उनमें अभी अडानी समूह को शामिल रखा हुआ है। दूसरी तरफ नॉर्वे और जो यूरोप के फंड हैं, जो पर्यावरण को लेकर या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर रहते हैं, काफ़ी आग्रही रहते हैं, उन्होंने भारत में अडानी समूह की बिकवाली या वहाँ से अडानी समूह से ज़्यादा दूरी बनाई है। अब ये प्रक्रिया धीमे धीमे आगे तक चलती रहेगी। ये देखना होगा कि दुनिया का कोई बड़ा रेगुलेटर या भारत का कोई बड़ा रेगुलेटर इस मामले में अंततः रुख क्या लेता है। लेकिन विदेशी निवेशक अब चुनिंदा ढंग से अडानी समूह के स्टॉक्स पे बोली लगाते दिखाई दे रहे हैं। सर, RBI ने आज NBFC से और बैंकों से उस कर्ज की भी जानकारी मांगी जो शेयरों के बदले दिया गया प्लेज करके, ऐसा क्यों? ये वहीं से शुरू होता है जो समस्या हमने
या इसकी इस समस्या के तार भी अडानी समूह से जुड़ते हैं। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरावट आ रही है, रिजर्व बैंक को इस बात की चिंता हो रही है कि क्या बैंकों के पास कंपनियों ने जो अपने शेयर प्लेस कर रखे हैं या जो गिरवी के तौर पर सिक्योरिटी के तौर पर रख सकें उनकी कीमत कितनी घट चुकी है उनके कर्ज की तुलना में। और इसलिए अब आरबीआई ने बैंकों से सभी के अडानी समूह सहित सारे जो शेयर प्लेस किए हैं उनका हिसाब मांगा और ये देखा है कि बैंकों की जो सुरक्षित पूंजी है, जो कैपिटल है, उसकी तुलना में ये कर्ज जो दिया गया है शेयरों के बदले ये कितना है। और ये चिंता इसलिए है क्योंकि अगर स्टॉक्स की कीमत एक सीमा से ज़्यादा गिर जाएगी और उसके बदले दिया हुआ कर्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि जो एसेट गिरवी रखी गई है उसकी कीमत में ही कमी आ गई है जिसके बदले कर्ज दिया गया है। अब एक नया पैतरा या नया मामला इस पूरे मामले में जुड़ा है। चूंकि बाजार गिर रहा है तो इसलिए केवल अडानी ही नहीं, बाकी कंपनियों ने भी, कुछ कंपनियों के स्टॉक्स की कीमत में भी गिरावट आ रही है। हमने आपको मनी सेंट्रल में चर्चा में बताया था कि भारत में कंपनियों की बड़ी संख्या है जो स्टॉक्स को प्लेज करती है, जिसमें अडानी समूह आज भी स्टॉक प्लेजिंग में ऊपर है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने शेयर्स को एसेट मानकर, सिक्योरिटी मानकर बैंकों के पास रखती हैं और बैंकों से उसके बदले कर्ज लेती है। तो ये था हमारी दिन की सबसे बड़ी खबर पर हमारी खास कवरेज। कल मनी सेंट्रल में दिन की सबसे बड़ी खबर होगी जीडीपी का नंबर। आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जीडीपी के नंबर नहीं आए हैं, लेकिन कल विस्तार से अगर आपको जीडीपी के नंबरों की परतें जाननी है, समझना है कि उनके भीतर क्या छुपा है जो सीधा आपसे जुड़ा है और आपको जानना जरूरी है, तो कल मनी सेंट्रल की सबसे बड़ी खबर जो होगी वो होगा जीडीपी का नंबर अदानी समूह के साथ। अगर अदानी समूह से जुड़ी कुछ खबरें आएंगी तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें झटपट जान लेते हैं। एक और बड़ी खबर होगी कल सुबह, जीडीपी के नंबरों के साथ दिसंबर तिमाही के जीडीपी नंबर आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि भारत के प्रमुख कोयला संयंत्रों के पास, बिजली संयंत्रों के पास कोयले की कमी हो रही है और ये पिछले साल जैसी ही स्थिति बन रही है। कुछ जो पश्चिम के कोयला संयंत्र हैं उनमें कोयले की कमी हो रही। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे निपटने की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। कल तक शायद हमारे पास इसके आंकड़े होंगे क्योंकि इस साल गर्मी की संभावना और ज़्यादा है और कोयले की शॉर्टेज पिछले साल जैसी ही बनती दिखाई दे रही है।